जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज का वीडियो जन जागृति अभियान के लिए है कि आप सभी महानुभाव सचेत हो जाए, जाग जाए, क्योंकि आज की परिस्थितियां मनुष्य में पशु की वृत्ति मनुष्य की होती जा रही है। मनुष्य के अपने बुद्धि का में आसक्ति होकर के जीवन जी रहा है। बुद्धि के आसक्ति में, इंद्रियों की अधीनता में, जिससे किसी को न्याय पाना दुर्लभ है। महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी, हिंसा, प्राकृतिक आपदाएं जैसी घटनाएं जब मनुष्य की विकृति प्रवृत्ति को नकार देता है, सत्वृत्ति को नकार देता है, से बुद्धि की आसक्ति में जीवन जीता है, प्रकृति के प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं करता, परमात्मा में सत्वृत्ति नहीं करता, तो परमात्मा में ही धर्म की संस्थापना के लिए प्रकृति के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा प्रकृति का परिवर्तन करते हैं। वही परिवर्तन का समय है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अधिक से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जागरूक हो सकें। जिनके चित्त में सत्वृत्तियां रहेंगी, धर्म के धुरी से लगे रहेंगे, वही आने वाले समय में, वो समय बहुत सन्निकट है आपदाओं का, उसमें वो सुरक्षित संरक्षित रहेंगे। जो प्राकृतिक परिस्थितियां, ग्रह नक्षत्रों की परिस्थितियां, विश्व की परिस्थितियां, समाज की, भारत में जो परिस्थितियां आपको अनेक अनेक तरीकों से दिखाई पड़ रही हैं, इसमें कारण क्या है? कोई गॉड इज लव, गॉड को मानने वाला है, और जिसने गॉड की पहचान बताई कि गॉड है क्या, लव है क्या, उसी को सूली पर लटका दिया। और आज भी लव इज गॉड, गॉड इज लव की बात करते हैं। जो प्रेम की बात किस तरह से सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने को जीने के लिए दूसरे को मारकर भी जीने के लिए तैयार होते हैं, अपने को सुख पहुंचाने के लिए दूसरे को दुख पहुंचाने में कोई संकोच नहीं होता, अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरे का अपमान कराने में जिन्हें संकोच नहीं होता। जो नारी को भोग का विषय मानते हैं, उसे देवी नहीं मानते। तो ये कौन से गॉड की उन्हें, और उसमें उनकी क्या है? उन्होंने तो गॉड लव की पहचान बताई थी, लेकिन बताने वाले को इन्होंने सूली पर लटका दिया। इसीलिए भारत में आए तो कौन सा प्रेम किया लोगों से, वो जग जाहिर है किस तरह का प्रेम किया। इनका धर्म जो प्रेम का संदेश देता है, गॉड इज लव का, दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं। जो धर्म की बात कर रहे हैं, रहमानो रहीम वाले, किस तरह से रहम कर रहे हैं? जहां है तहां आपस में भी लड़कर मार रहे हैं, जानवरों की तरह से लड़ रहे हैं, अपने जीने के अलावा दूसरे को जीने नहीं देना चाहते।
सिर्फ नारी को भोग का विषय, संसार के तत्वों का भेद का विषय मान करके सिर्फ भोगना चाहते हैं। कौन सी मोहब्बत करते हैं ये, कौन सा रहम करते हैं लोगों के ऊपर। भारत में आए राज करने के लिए किस तरह से किया। आज भी जो घटनाएं हो गई हैं विश्व में, भारत में कौन सी ये रहम, कौन सी मोहब्बत, कौन सा इन्हें धर्म का पाठ पढ़ाया गया। जिसने पाठ पढ़ाया उसी का गर्दन कलम कर दिए। ये सोचना होगा गंभीरता से। संविधान की बात करते हैं तो ये 10 करोड़ मुकदमे लगभग भारत में लंबित हैं। 6 करोड़ मुकदमे जुडिशियल के और 5 करोड़ मुकदमे लगभग राजस्व के। ये क्या संकेत देते हैं? या ये जो रेप, हत्या, नकली नोट, आतंकवाद, नक्सलवाद करते हैं, ये क्या संविधान इसकी इजाजत देती है? तो यही कहने का पर्याय, ये ना संविधान को मानने वाले हैं, ना ये मोहब्बत, रहमत को मानने वाले हैं। सिर्फ झूठे एक मजहब का आड़ लेकर एक भीड़, एक संप्रदाय इकट्ठा करके अपनी गणना बढ़ा करके पूरी सृष्टि को, प्रकृति को तहस नहस करके सिर्फ भोगना चाहते हैं। अभी तक परमात्मा जहां तक गुंजाइश होती है, अब ये सभी मर्यादाओं को पार कर चुके हैं। इसलिए अब परिवर्तन ही होकर रहेगा। सारी व्यवस्थाएं जब सड़ गड़ जाती है तो नई व्यवस्था, नया परिवर्तन होता है। पशु की बात करें तो पशु तो रोज रेप करते हैं, रोज हिंसा करते हैं। कितने हिंसा से पशु के द्वारा लोग भी मरते हैं, आपस में भी मरते हैं। उन पर क्यों नहीं मीडिया वाले हल्ला मचाते कि फला पशु ने रेप कर डाला, उसका हिंसा कर डाला। इसलिए कि नहीं मचाते कि वो पशु है, जबकि पशु भी अपने बुद्धि के आसक्ति में और प्रकृति के अधीनता में जीता है। वो भी भोजन करता है, सोता है, पानी पीता है, दुख सुख का अनुभव होता है, भय का उसे अनुभव होता है, बच्चे पैदा करता है। तो उसमें वही कार्य मनुष्य भी करता है, लेकिन मनुष्य इसलिए है कि उसे बाह्य जगत के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर के अंदर का भी ज्ञान, उसका भी निर्मलता, पवित्रता करता है। वो परम सत्ता को के अधीन अपने को मानता है, उसमें अनुराग होता है, उसका दास होता है, उसका सेवक अपने को सेवक के रूप में स्वीकार करता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, उसी के अधीन में, परम सत्ता के अधीन में प्रकृति की प्रवृत्ति और इस शरीर की वृत्ति है। तो जिसकी सत्वृत्ति होती है, जो परम सत्ता के अधीनता को स्वीकार करता है, उसको सब स्वीकार करते हैं। ये संस्कार संस्कृति, प्रकृति हमें जीवन देती है, तो प्रकृति को हम क्या देते हैं? सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति देना जानती है। पूजा, आदर, सत्कार, यज्ञ के माध्यम से
पेड़ पौधे देते हैं, जीव जंतु हमें जीवन देते हैं, उन्हें भी हम यज्ञ से, आदर सत्कार से, पूजा बंधन से उन्हें भी देने का उपक्रम है। माता पिता जन्म देते हैं, मां पेट में अगर बच्चे को ना रखे, उसके भार को ना सहे, दर्द की पीड़ा को परसों के समय ना सहे, उस अपने को दुख सुख में रखकर उसको बड़ा ना करे, तो बच्चे का अस्तित्व कैसे होगा, सृष्टि कैसे होगा। इसलिए वो संभालती है हमें बच्चे को, तो बच्चे का भी कर्तव्य रहता है, जिम्मेदारी की, उसको भी संभालें। क्योंकि आज बचपन में बच्चा असहाय होता है, किसी दिन वो जो जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाले माता पिता, वो भी असहाय होते हैं। आयु के अनुसार तो उनकी भी व्यवस्था चलती रहे, ये भारत की संस्कार संस्कृति है। बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं, कितने हत्याएं हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाओं से कितनी हो रही हैं, विकास के द्वारा कितना जो बनाया जाता है, प्राकृतिक आपदाओं से कितना नष्ट होता है। इस पर किसी का नियंत्रण है? कहेंगे कि इस पर तो नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन नियंत्रण था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो को ना व्यापा। ये भारत की संस्कार संस्कृति जो राम के चरित्र को देती है, चिंतन को देती है, उस चरित्र और इस चिंतन के अधीन ना प्राकृतिक आपदा, ना भौतिक, ना शारीरिक बीमारियां, सभी से मुक्ति संस्कार संस्कृति के माध्यम से। यो तो भगवान सबको दर्शन देते हैं। कौरवों की सेना में शांति का संदेश लेकर गए थे, तो कौरवों के सभा में भगवान ने अपना विराट रूप सुदर्शन चक्र सहित दिखाया था। उसमें एक से एक महारथी विद्वान थे, लेकिन समझ में नहीं आया। अर्जुन को भी दिखाते रहे, बताते रहे, लेकिन बुद्धि तैयार नहीं हो गई थी अर्जुन की उसे स्वीकार करने के लिए। अंतिम कि ये बुद्धि माया में ग्रसित है, इस पर माया का पर्दा है। सिर्फ हमारे शरण में आ जाओ, बुद्धि के से ऊपर उठो, आसक्ति से इससे सोचना, तर्क करना, परमार्थ करना बंद करो, तब हमारे शरण में आओगे। तो जो भी कर्म होगा वो हमारे द्वारा होगा। तुम्हारा कोई ना पाप होगा, ना कोई पुण्य होगा, ना कोई दुख होगा, ना सुख होगा। तुम शांतिपूर्ण जीवन, स्वस्थ जीवन, अपने दायित्वों का निर्वहन करके जीवन पूर्ण काम बनेगा। यही भारत की संस्कार संस्कृति है। तो ये जो परिस्थितियां आपके सामने हैं, पूर्ण रूप से संकेत कर रही है कि आज का मानव ना संविधान को मान रहा है, चल रहा है, संविधान की सत्ता को, ना परम सत्ता को, ना धर्म की बात है, ना संविधान की बात है। सिर्फ लोग दुहाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बात है पछता की, अपने निजी जीवन जीने की। जो अशुभकारी है, इससे इस व्यवस्था को समाप्त होने का समय आ गया है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।